बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पितरदोष के काट करने का तरीका बताएंगे। एक मुख्तसरन छोटी सी वीडियो है। इसे अगर आप समझ गए तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। फ़र्ज़ करो ये पितरदोष की काट या बड़ों की बद्दुआ या किसी की भी रंजश या किसी की भी बद्दुआ हो, किसी की भी, उसकी काट इल्म नजूम के ज़रिए कैसे की जाए। तो अब मैं तरीका लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फ़र्ज़ करो हमने किसी लड़की का जायचा निकाला, लड़की या वूमन का जायचा निकाला। उसका जो बुर्ज निकला वो एरीज निकला। अब ये पहला एरीज हो गया, दूसरा टारस, तीसरा जेमिनी, चौथा कैंसर, पांचवा लियो, छठा विरगु, सातवां लिब्रा, आठवां स्कॉर्पियो, नवां सेजिटेरियस, 10वां कैप्रिकॉर्न, 11वां एक्यूरस, 12वां पाइसेस। अब इसका जो लड़की का जब हमने जायचा देखा तो उसका जो औलाद का खाना है, ये मैं सिर्फ औलाद की बंदिश का एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके 12वां, ये जो चौथा खाना है ये इसका 12वां हो गया। यहाँ पे अगर मार्स बैठा है तो वो कमज़ोर होता है और रेट्रोग्रेड हो तो भी वो उसको तकलीफ़ होगी। इसके अलावा फ़र्ज़ करो यहाँ पे कोई और सयारा बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ये भी एक बंदिश हो गई। अगर जुहल बैठा हो, सैटर्न, तो भी बंदिश हो गई इसकी, क्योंकि ये उसका खाना है, औलाद है।
और उसके 12वां खाना जो है वो कैंसर है, वहाँ पे ये बैठा हुआ है। अब इसका मैं आप लोगों को एक हल बता रहा हूँ, सिंपली सा हल बता रहा हूँ। अब क्या करना है, हमें सैटर्न से मंसूब चीज़ें वो रखनी है। ये खाना जो है ये मैदनियात से ताल्लुक़ रखता है। तो हम कोयला लेंगे, कोयला मादनी जो ज़मीन से निकलता है, लकड़ी वाला कोयला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसका 8 किलो हो, 8 अदद हो, उसका जो तादाद है वो 8 में हो। मरीख जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसका भी हमें सदका जो देना है वो मैदनियात में से अगर देंगे तो सिंदूर होगा, सिंदूर। और इसके अलावा ये घर जो है ये बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखता है। सरतान जो है चाँद से ताल्लुक़ रखता है। इसका रंग सफ़ेद है और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो हमें पानी लेना पड़ेगा। पानी अगर बारिश का हो तो पहले नंबर पे बारिश के पानी को अहमियत दी जाएगी। अगर वो ना मिले तो दरिया का पानी, अगर दरिया नहर नहीं है तो फिर कुएं या तालाब का पानी। इसका जायका जो है नमकीन है, तो नमक उसमें शामिल करेंगे। वो नमक जो कान से निकलता है, जो मादनियाती नमक है, वो इसमें डालेंगे। और दूध। अब क्या करना है, ये चीज़ें लेकर हमें ज़राई ज़मीन में जहाँ एग्रीकल्चर हो, फसलें हो सकती हों, ज़राई ज़मीन में रख छोड़ानी है। और सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये अपने मरीज़ के सर से वारनी है, सर से वार के उसको आप वहाँ पे रखाएंगे। उसके अलावा पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे मरीज़ा या उस लड़की को गुस्ल करवाया जाएगा। और उसके अलावा दूध के साथ भी उसको गुस्ल करवाया जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि वो ज़राई ज़मीन वाली जगह हो जहाँ पे उसको गुस्ल करवाया जाए। और इसके अलावा 2 बर्तन लिए जाएं, एक में पानी रखा जाए, एक में नमक रखा जाए। और एक जो है बर्तन, एक में पानी रखा जाए, एक में नमकीन पानी रखा जाए और एक में दूध रखा जाए। और ये ज़राई ज़मीन में रख छोड़ाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो इस तरह से जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल उसका जो है तोड़ हो गया। लेकिन इसके साथ अब ये एक आपने उसका हल कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़राई ज़मीन नहीं है, वहाँ आप नहीं रख सकते, ये सिर्फ चीज़ें आप ज़मीन में कहीं भी दूर जाके रखाएं। और जो पानी है, नमक है, दूध है, ये चीज़ें फिर आप जानवरों को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, जो जानवर दूध देते हों। इसके अलावा इसका दूसरा जो तरीक़ाकार है वो इस्लामिक नुक्ते नज़र से मैंने कहा था, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वल वालिदैया वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुसलमीन वल मुसलमात व अहया मिनहुम वल अमवात। ये दुआ पढ़नी है और रोज़ाना ईसाले सवाब करना है। और उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो हैं अपने बड़ों के नामों पे जो है और तमाम मुसलमानों के नाम पे तकसीम करनी है। और उसका जो तादाद जो आप दुआ पढ़ेंगे वो दोनों सयारों के मुताबिक होगा, यानी 8, 7 और 9। तो 8, 7 ये चाँद का अदद है, ये मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूँ। ये 9 का अदद है। और बुर्ज सरतान जो है ये चौथा खाना है, तो इसको हम मिलाएंगे, ये हो गया 13, 13 और 8, 21।
तो इस दुआ को जो पढ़ा जाएगा वो 21 मरतबा पढ़ा जाएगा कम अज़ कम। और ये सदका आप लोगों को 21 मरतबा करना है। 21 मरतबा ये सदकात करने हैं। और उसका दिन जो होगा वो बुध होगा, वेडनेसडे। ये जो मैं सदका बता रहा हूँ ये बुध के दिन करना है और 21 बुध तक इसको कंटिन्यू करना है। तो बफज़ल ताला जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनका ये प्रॉब्लम है, जिस लड़की का और उसका एरीज़ है, तो उसका वो मसला हल हो जाएगा। आपके करने से उसकी काट हो जाएगी। और जो मखलूक़ात है वो अपनी चीज़ें ये इस्तेमाल करेगी। जैसे कोयला है वो जिन्नात खाती है, सिंदूर जो है वो भी गैबी मखलूक की जो है खाने की चीज़ें हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं गैबी मखलूक वो नहीं खाते, उनकी अपनी एक खुराक है। और पानी, बारिश का जो नमक है, दूध है, ये भी कीड़े मकोड़े और दूसरी मखलूक़ात खाती हैं। इसके खाने से आप लोगों के जो ऊपर इसके असरात होंगे, बद असरात होंगे, वो दफ़ा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और मेरा चैनल जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।